Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Kamal Jawad. I am a consultant dermatologist, hair restoration physician. I am member of American Aesthetic Society as well. I am laser specialist and aesthetic consultant as well. आज का टॉपिक मेरा है दही। दही जिसे हम योगर्ट कहते हैं, उसके बेनिफिट्स, उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए दही बहुत बेनिफिशियल है। हम सभी लोग ये बात जानते हैं, सारे हमारे बड़े भी यही कहते हैं कि दही खानी चाहिए, खासतौर पे गर्मियों में दही खानी चाहिए। दो चीज़ों से अवॉइड करना है आपने, सिर्फ एक एम्प्टी स्टमक आपने दही नहीं खानी और एक रात को सोते हुए आपने दही नहीं खानी। ये दो चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी। क्या क्या काम करते हैं दही, क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरी बॉडी पे क्या असर होता है इसका। सबसे पहली बात, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है। नंबर 2, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है। हमारे टीथ और बोन्स के लिए, बिकॉज इसमें रिच कैल्शियम होता है, बहुत बेनिफिशियल है ये। हमारी बॉडी पर, जिस्म पर, चेहरे के एक्सपोज पार्ट में, जिस्म के एक्सपोज पार्ट पर, जैसे चेहरा है, हाथ है, गर्दन है, अगर कहीं सन टैनिंग हो जाती है तो उसका टॉपिकल यूज़ यानी कि दही का लगाना बड़ा बेनिफिशियल होता है। जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको, बिकॉज इसके अंदर एक ब्लीचिंग एजेंट होता है लैक्टिक एसिड, उसकी वजह से बहुत अच्छा इफेक्ट देती है अगर हम इसे अप्लाई करें तो। सो स्किन पे बड़ा अच्छा इफेक्ट है इसका। डैंड्रफ अगर आपको है तो उसके लिए भी दही का इस्तेमाल बहुत बेनिफिशियल रहता है। दही कैसे इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, बट अभी आप ओवरऑल मैं आपको एक इमेज दे रही हूँ कि दही के बेनिफिट्स कितने ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी में। इसके अलावा अगर आप डेली दही अपनी डाइट में रखते हैं, उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो रहता है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो रहेगा तो डेफिनेटली अगर वो लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का इशू होता है उनको उनके जो ब्लड प्रेशर है वो भी लोअर साइड पर रहेगा, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल लो रहेगा। तो जब आपका कोलेस्ट्रॉल कम है, ब्लड प्रेशर लोअर साइड पर रहेगा, नॉर्मल रहेगा यानी कि दही की वजह से, तो आप सोचें आपका दिल भी सेहतमंद रहेगा। सो ओवरऑल इसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं आपकी पूरी बॉडी के लिए। बट बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर रिस्टोरेशन फिजिशियन, मेरा जो टॉपिक है उसका फोकस किन दो चीज़ों पर होगा कि दही आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए कितनी मुफीद है। बिकॉज दही की आप समझते हैं एक तासीर, जिसे हम आम हमारे घर के बड़े लोग यूज़ करते हैं कि जिसकी तासीर ठंडी है, इसकी गर्म है। तो जो दही की तासीर है वो ठंडी होती है। जब आप खाते हैं तो ये आपके स्टमक पे बड़ा अच्छा इफेक्ट देती है। दही की वजह से आपका जो स्टमक है वो ठीक रहता है। जब स्टमक ठीक रहता है तो उसकी वजह से आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपको एक्नी नहीं होती, आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन नहीं होती, आपकी स्किन ग्लोई रहती है। सो दही खाने के, डेली दही खाने के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन 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 ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाएं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो बहुत ज़्यादा दही खाने से, क्योंकि दही वैसे वेट रिडक्शन में भी हेल्प करती है, अगर आप एक्सेस यूज़ करेंगे दही का तो ये नुकसान हो सकता है और आपका वेट बढ़ सकता है। सो एक्सेस में यूज़ ना करें, बट अपनी डेली डाइट में रख सकते हैं, खाने के बाद खा सकते हैं। एम्प्टी स्टमक आपने नहीं खानी और रात को सोते हुए भी नहीं खानी। तो ये इसके फ़ायदे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जहाँ ये डाइजेशन में हेल्प करती है, तो ज़्यादा यूज़ करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी करवा सकती है। सो एक्सेस नहीं, नॉर्मल अगर आप दही यूज़ करेंगे तो ओवरऑल आपकी बॉडी पे बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। इसको किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए? आप दही को फ़िश के साथ नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? इसमें भी रिच प्रोटीन होती है, फ़िश में भी रिच प्रोटीन होती है। जब इतनी सारी प्रोटीन आप एक वक्त में लेंगे तो डेफिनेटली इनडाइजेशन हो सकती है। ऑयली फूड्स के साथ आपने इसको नहीं लेना, ठीक है। उसके अलावा मैंगोज़ के साथ आप इसे नहीं लेंगे, और ऐसी चीज़ें जैसे अनियन है, अनियन के साथ भी आपने अवॉइड करना है कि दही को ना लें। दही नहीं लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा। नंबर 2, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं आपके बालों के लिए? अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो आप दही का मास्क बना के लगा सकते हैं अपने सर में, वो डैंड्रफ को भी रिमूव कर देगी। और इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड आपके बालों को, जो आपके बालों पे जो अगर डैंड्रफ की वजह से क्लिपड़ बन गए हैं, जिसे हम कहते हैं कि डैंड्रफ की वजह से काफ़ी वो बन जाते हैं, लाइक पूरी स्कैल्प आपकी ऐसी पैची पैची सी हो जाती है, वाइट स्केल आ जाता है आपकी स्कैल्प में। अगर आप दही का और अंडे का, दही और उसमें अगर आप एग यॉक मिला के, सॉरी यॉक नहीं, एग वाइट मिला के लगाएंगे तो वो आपके बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आपके बालों से डैंड्रफ भी चला जाएगा काफ़ी यूज़ करने के बाद, कुछ अर्सा सेशन लेने के बाद, और आपके बाल हेल्दी भी हो जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन B12, मुख्तलिफ वाइटामिन मौजूद होते हैं। तो ना सिर्फ ये हमारी स्किन के लिए हेल्दी होता है, बल्कि ये हमारे नेल्स के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। स्किन को मॉइस्चराइज करता है दही। इसका मास्क आप लगा सकते हैं हनी के साथ, टर्मरिक के साथ मिक्स करके। अगर आप योगर्ट अप्लाई करेंगे अपने फेस पर तो उसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। उसके अलावा ये आपकी बॉडी में अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को भी ख़त्म करती है, प्रीमेच्योर एजिंग से बचाती है आपको। डार्क सर्कल्स अगर आपको हैं तो दही का मास्क बहुत अच्छी हेल्प करता है। अगर आप दही को लेमन के साथ मिलाएंगे, दही में होता है लैक्टिक एसिड, वो डेड जितने भी पार्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव करता है। और अगर आप लेमन मिक्स कर देंगे तो उसमें विटामिन C होता है, दोनों ब्लीचिंग का काम करते हैं, डार्क सर्कल से प्रिवेंट करता है, डार्क स्पॉट से प्रिवेंट करता है। सो दही के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ना सिर्फ खाने के बल्कि लगाने के भी। तो दही को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में। थैंक यू वेरी मच।